साल 1940 बिहार में समस्तीपुर जिले का गांव पितौंजिया। 16 साल का एक लड़का गहरे कुएं से बाल्टी भर पानी खींचता और वहीं नहा रहे जमींदार पर उड़ेल देता। एक के बाद एक कुल 27 बाल्टी पानी खींचने के बाद जमींदार ने लड़के को 2 रुपए दिए। मुट्ठी में ये रुपए लिए लड़का दौड़कर स्कूल पहुंचा और मास्टर साहब से बोला, गुरुजी मेरी फीस जमा कर लीजिए। नाई जाति का ये लड़का 30 साल बाद बिहार का सीएम बना। नाम था कर्पूरी ठाकुर। दैनिक भास्कर की सीरीज मुख्यमंत्री में आज कर्पूरी ठाकुर की कहानी, एक ऐसा जननायक जिसने पहली बार किसी राज्य में पिछड़ों और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया। कर्पूरी बाबू 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। ये वो दौर था जब जिले जवार में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास बच्चे उंगली पर गिने जा सकते थे। ऐसे में बेटे की इतनी बड़ी कामयाबी पिता गोकुल ठाकुर के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। गोकुल बड़ी उम्मीद से कर्पूरी को जमींदार बच्चा सिंह के पास ले गए। सोचा अगर लड़के को सहारा मिल गया तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। गोकुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक हमरो कर्पूरी मैट्रिक पास हो गेलो। जमींदार ने बड़ी बेपरवाही से हामी भरी और टेबल पर पैर रखते हुए कर्पूरी से कहा, अच्छा चलो अब मेरे पैर दबाओ। कर्पूरी चुपचाप पैर दबाने लगे। इस घटना में समाज का क्रूर संदेश छुपा था कि जिस समुदाय से कर्पूरी आते थे, पढ़ाई लिखाई भी उसकी किस्मत नहीं बदल सकती थी। लेकिन वही कर्पूरी ठाकुर एक दिन सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में कर्पूरी का जन्म हुआ। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे तो माँ राम दुलारी ने गर्माहट के लिए उसे सूखी घास पर लेटा दिया। एक दिन एक साधु ने कर्पूरी को देखकर कहा, ये बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। पिता गोकुल ने मन ही मन सोचा, साधु तो ऐसा ही बोलते हैं, एक नाई का बेटा तो आखिर बाल ही काटेगा। महज 8 साल की उम्र में कर्पूरी की शादी हो गई, लेकिन पढ़ने की ललक बचपन से थी। 8 भाई बहनों में कर्पूरी ही थे जिन्होंने पिता से पढ़ने के लिए स्लेट मांगी थी। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो कर्पूरी ने पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। कर्पूरी बाबू पर जयप्रकाश नारायण का बड़ा प्रभाव था। आगे चलकर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 1952 में कर्पूरी ने ताजपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए। वे आगे भी कभी चुनाव नहीं हारे। फिर आया साल 1970। कांग्रेस आर के दारोगा प्रसाद राय के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। उस वक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रामानंद तिवारी थे, लेकिन ज्यादातर विधायक कर्पूरी को सीएम बनाना चाहते थे। इस तरह 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि गठबंधन में भारी असंतोष के कारण सरकार गिर गई। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय लोक दल समेत कई छोटी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। चंद्रशेखर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जयप्रकाश नारायण का जनता पार्टी बनाने में अहम रोल था। इमरजेंसी के बाद जून 1977 में जब बिहार चुनाव हुए तो जनता पार्टी की जीत हुई। 24 जून 1977 को कर्पूरी बाबू दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री होने के बावजूद कर्पूरी बाबू की जिंदगी बेहद सादा थी। इसी से जुड़ा एक किस्सा है। 11 अक्टूबर 1977 को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन था। चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख समेत कई नेता उनके घर पर जुटे थे। कर्पूरी बाबू भी पहुंचे। फटे कुर्ते, टूटी चप्पल और बिखरे बाल में कर्पूरी को देखकर एक नेता ने तंज कसा कि सीएम की सैलरी कितनी होनी चाहिए जिससे वो ढंग के कपड़े खरीद सके। ये सुनते ही चंद्रशेखर ने अपना कुर्ता फैलाया और कर्पूरी के लिए चंदा जुटाने लगे। करीब 150 रुपए इकट्ठा हुए। चंद्रशेखर ने कर्पूरी को पैसे देते हुए कहा, अपने लिए भी कुछ सोचा कीजिए, इससे नए कुर्ते खरीद लीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर ने हिचकते हुए पैसे ले तो लिए, लेकिन बाद में इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दिया। कर्पूरी को सीएम रहते कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी जाना जाता है। 3 नवंबर 1978 पटना के गांधी मैदान में मंच पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बैठे थे। मोरारजी ने मंच से आरक्षण का विरोध किया, लेकिन कर्पूरी इससे खुश नहीं थे। उसी रात कर्पूरी ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की। एक हफ्ते बाद 10 नवंबर को कर्पूरी सरकार ने 3 प्रस्ताव पारित किए। इसमें पिछड़ों के लिए 20%, महिलाओं के लिए 3% और आर्थिक तौर पर कमजोर ऊंची जाति के लिए 3% आरक्षण शामिल था। कोटा में कोटा और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन हुए। जनता पार्टी के कई नेताओं और जनसंघ ने इसका विरोध किया। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस में लिखते हैं, उस दौरान कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ जातिवादी नारे लगे।
जैसे ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी कर्पूरी के मतभेद बढ़ गए। 19 अप्रैल 1979 को विधानसभा में कर्पूरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनकी सरकार गिर गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब साफ छवि के कर्पूरी ठाकुर पर रेप के आरोप लगे। नेपाल की प्रेमलता राय ने आरोप लगाया कि पटना में एक यात्रा के दौरान कर्पूरी ने उनके साथ रेप किया। कर्पूरी इस आरोप के खिलाफ गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए। इसके बाद 1981 में प्रेमलता ने पटना कोर्ट से केस वापस ले लिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक कर्पूरी बाबू का निधन हो गया। डॉक्टर इसकी वजह हार्ट अटैक मानते हैं, जबकि उनके करीबी इसे हत्या मानते हैं। उनके मुताबिक कर्पूरी के लिए नमक का पानी जहर जैसा था, फिर भी उन्हें षड्यंत्र के तहत नमक का पानी पिलाया गया। कर्पूरी के निधन के 1 साल बाद उनके बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर ने राजनीति में कदम रखा। फिलहाल वो मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। कर्पूरी ठाकुर की याद में पितौंजिया गांव का नाम बदलकर कर्पूरी ग्राम रख दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए कहानी जगन्नाथ मिश्र की। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप